बताओ भाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया पाकिस्तान का। क्यों, क्या हो गया? सर एक तरफ से यूएई मार रहा है पाकिस्तान को, चाइना मार ही रहा है, अब वो धमकी दे रहा है भारत को। उनके यहाँ के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो मीडिया में आके एक बयान दिए हैं कि इस बार हमला करेंगे तो हम सीधा 250 किलोमीटर के अंदर तक नहीं, हम भारत में घुस के मारेंगे। समझ गया था उसको लेकर ये पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान से एकदम बमक गया है। कुछ नहीं। और सबसे बेरोजगार अगर कोई पाकिस्तानी है वो ख्वाजा आसिफ है, उनका डिफेंस मिनिस्टर होगा। वो बेकार। और सबसे जो पाकिस्तान में सबसे वो अपॉइंटमेंट या वो मंत्री का पद, मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट विच हैज जीरो पावर, मिनिस्टर। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टॉक मार्केट, मौलवी, चीफ मौलवी, सुपर चीफ मौलवी, प्रोमैक्स, सबका सब आसिम मुनीर है। इनके हाथ में कुछ नहीं है काटने में। ये इन तिलों में कोई पता है इंडियन मीडिया क्यों मैं बता रहा हूँ, इंडियन मीडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को क्यों सीरियसली लेता है? बिकॉज इंडियन मीडिया दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द मीडिया। आई मीन दे हैव नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, and some of the people here, some of the journalists, including those on television, some of them have very deep knowledge about Pakistan. मैं वो नहीं कह रहा, नहीं है उनको। yes sir, उनकी समझ एकेडमिक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया, क्लियर रखा है बयान देने के लिए। हाँ, हम बटन दबाएंगे तो भोंक दिए बस। ये कंफ्यूज होता है हमारा मीडिया, इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि हम सब लोग डेमोक्रेसी में पल्ले बड़े हैं। हाँ, पाकिस्तानी जितने भी हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं आवाम की सबकी बात कर रहा हूं, ये फौजी बूट के नीचे पले हैं। जो पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी फौज के साथ एक रिश्ता है, और भारतीय का भारतीय फौज के साथ रिश्ता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना करना। बहुत बड़ी चीज। वहाँ नहीं, वो अलग लेवल पे यार उनका। वो मैं तो उनको जानता हूँ ना, आई नो द पाकिस्तानी इनसाइड आउट। मैं जानता हूँ वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनका क्या है। यू नो व्हाट इज द ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसने पोल खोल दी पूरी। उसने बोला है कि यार मरवा देंगे ये। ऑडियो भी है सर उसका। हाँ, ये कह रहे हैं मरवा देंगे। ये ईरानी ये मानते हैं, ईरानी सरकार ये मानती है कि अगर गालिबाफ जो कि उनका पार्लियामेंट का स्पीकर है और अरिक्ची जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर है, अगर ये दोनों पाकिस्तान चले गए शांति वार्ता के लिए तो पाकिस्तान निपटा देगा इनको। पाकिस्तान दे डोंट ट्रस्ट। तो देखो पाकिस्तान की जो गिरावट है, मॉरल कैरेक्टर में कितना एक मुल्क गिर सकता है जो अपने देश के लोगों को बेच दे, पैसे पाकिस्तानियों को बेच सकता है, जो अपने मेहमान को बेच सकता है पैसे के लिए। ओह, कौन आ रहा है आपको पता आगे तो? यस सर, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। उनकी हड्डियों के अंदर जो गूदा है ना, ना सुना मैं हड्डियों के अंदर गूदे को मैंने डीएनए की टेस्टिंग के लिए भेजा था, पता लगा हाँ भी रहे। अगर हो भी जाता है तो लग रहा है कि ये 2 मोर्चे पे या 3 मोर्चे पे जो लड़ रहे हैं, बात वो नहीं कहीं पर ये टिक पाएंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ क्यों बोल रहा है? ख्वाजा आसिफ इसलिए बोल रहा है नहीं, ख्वाजा आसिफ के हाथ में नकली पिज्जा हट इनॉग्रेट करना इसके ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में पले बड़े हैं। हम लोग समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करता है और डिफेंस मिनिस्टर ऊपर है। हम क्यों समझते हैं? क्योंकि ऐसा भारत में है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हायरार्की बनी हुई है, एक हायरार्की है। और यहां पे लोग सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है भारत में। यहां पे राजनाथ सिंह जी जो बोलेंगे वो आर्म्ड फोर्सेस मानेंगी, और राजनाथ सिंह जी भी ऐसी चीज बोलेंगे जो कि बैलेंस्ड होगी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस रिस्पेक्ट करें कि भाई हमारे। उन्होंने वहां पे बैलेंस ही चीज बोली थी। हाँ, नहीं, वो कोई भी, मैं उनके बयान की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिंह जी का बयान। मैं नहीं, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से अपने रक्षा मंत्री को देखते हैं, यानी कि भारतवासी जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री को देखते हैं, पाकिस्तानी उस तरीके से अपने रक्षा मंत्री को नहीं देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं। और यहां पे मीडिया कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज दे से पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, सो दे स्टार्ट गिविंग हिम रिस्पेक्ट दैट इज ड्यू टू a country's defense minister. The hell are you giving him? इसको तो पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं है। इसको बोला है, अरे भाई जिस दिन ये असली पिज्जा हट के फीते काटेगा, आसिम मुनीर इसको बुला लेगा। क्यों ख्वाजा साहब बड़े उछल रहे हो? असली वाला तो मैं काटूंगा, तूने कैसे काट दिया भाई? मीडिया में कोई भी विवाद वाला बयान छोड़ना होता है जिससे कि पानी गंदा हो जाए। ख्वाजा आसिफ के गले का पट्टा खोलो, उसको बोलो शू बेटा कट, तो भाव भाव करके काटेगा, फिर वापस बांध देंगे ख्वाजा आसिफ, फिर अगले दिन छोड़ देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें पेट्रोल,
डीजल की तो किल्लत है ही है, उसमें मारा मारी चल रही है। हाँ। लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्रियों की भी सैलरी पर आफत आ गई है कि अब जो शहबाज शरीफ उन्होंने बोला है कि भाई हम 6 महीने की जो सैलरी है हमारे मंत्री नहीं लेंगे। वो तो उधर से ही यूएस से नहीं यूएस नहीं, वो इतना करप्ट है ये शहबाज शरीफ का बड़ा भाई नवाज शरीफ, महा करप्ट आदमी। अच्छा। इनका जो करप्शन है शरीफ फैमिली का है, जरदारी फैमिली का करप्शन, ये ऐसा करप्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मतलब कुछ $1 मिलियन यहां से मार लिए। ना 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 ना। अच्छा, जनता को दूसरा दिखाते हैं और ये नहीं, जनता को भी पता है। अच्छा, जनता को सब पता है कितने बड़े चोर हैं ये। नवाज शरीफ चोर नहीं है। अच्छा, पॉकेट मार रही, वो बड़ा वाला नवाज शरीफ वो डकैत है। जरदारी बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल फैमिली। ये सिंध के हैं। ये भुट्टो जो है वो पूछ नहीं रहा था। जरदारी की लॉटरी खुल गई, उसकी शादी हो गई बेनजीर भुट्टो से। उसने लूटपाट करी है पाकिस्तानी खजाने की। और तरीन मतलब इतना ज्यादा करप्शन, इतना। और लोगों ने एक बार मन बना लिया था कि 10% तक अगर ये चोरी करेगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं इसको, क्योंकि यार बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं भले ही, लेकिन रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, ठीक है, जिसके पास एक चलने वाला रेलवे का निजाम तो है, लेकिन जितना अंग्रेज छोड़ के गए थे, जितने किलोमीटर का रेलवे ट्रैक छोड़ कर गए थे अंग्रेज, आज की तारीख में उससे कम है। निकाल के ना रद्दी वद्दी बेच दिया इन लोगों ने, ट्रैक्स को निकाल के काट वाट के उसको नीचे से उखाड़ के और लोहे लंगड़ के दाम में बेच दिया। अच्छा। ट्रेन ऑर्डर करी कि हम तुम्हें पैसा देंगे। तो उन्होंने कुछ कुछ पैसे दिए होंगे, तो चाइनीज ने इनको ट्रेन दे दी। अच्छा, चाइनीज ट्रेन दी। अब वो जो उन्होंने ट्रेन दी, वो जो गेज होता है ना ट्रेन, आप कितनी चौड़ाई होती है पटरी के, जो बीच का गैप होता है, 2 पटरियां होती हैं उसमें। अब वो चाइनीज ट्रेन है, उसके पहिए उसके बाहर गिर रहे थे, उसके ऊपर बैठ ही नहीं थे रेल के। आप नहीं, डू यू थिंक कोई भी इतना गधा होगा, इतना तो बताएगा कि साहब कितने की क्या चीज स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसमें समझो कितना खाया होगा पैसा। अब वो ट्रेन ऐसी पड़ी है, चाइनीज दे ऑर्डर ट्रेन्स, मेनी ट्रेन्स। और इतना बड़ा मतलब कि भाई जिस लेवल का करप्शन पाकिस्तान में होता है, ताकि फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर सके, क्योंकि भारत में था ही, गुजरात और महाराष्ट्र से उसका ताल्लुक ही था। गुजराती है ना? हाँ, गुजराती है। महाराष्ट्र में अपना जो भरण पोषण हुआ, जो भी खाना पीना खाया, जो भी दुनिया बसा सके, और इन लोगों को बेवकूफ बना के अपना अलग नहीं गए। उनको बेवकूफ नहीं, वो तो थे ही बेवकूफ। तो तभी उनका ये हाल है। अगर अकलमंद होते तो भीख मांग रहे होते। तो जो लोग पाकिस्तान गए, उनको ये कहना कि जिन्ना ने उनको बेवकूफ बनाया, जिन्ना ने बेवकूफ नहीं, जिन्ना ने बोला कि ये बेवकूफ हैं, अब इन बेवकूफों का मैं सरदार बन जाऊं, मुझे इन पे राज करना है। तो उसने पतीला ही वहां पे ले गया छोटा सा निकाल के कि मैं, और फिर उसने बेड़ा गर्क कर नो क्लियर कट आइडिया। अच्छा। जिन्ना वाज शार्प इंटेलिजेंट बट ही वाज इंटेंसली सेल्फिश। क्या है, पाकिस्तान को पराठे के अंदर डाल के उसका आलू का पराठा बनाना है, उसको दाल के अंदर डालना है, उसको खाना है, मुंह पे मलना है, सर पे करना क्या है पाकिस्तान का। मुल्क आपको मिल गया, उसका करना क्या है किसी को नहीं पता। इसीलिए पाकिस्तान इसी कंफ्यूजन में चलता रहा कि होना क्या है इसका, कुछ भी नहीं। कभी कोई उसकी स्पीच कोट करते हैं, वो सेक्युलर बन जाएंगे, कभी कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक है। जो लोग कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक है, वो कह रहे हैं फिर सेक्युलर कैसे बन सकती है। जो लोग सेक्युलर चाहते हैं वो कहते हैं फिर इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक क्यों। वहां पे आइडेंटिटी में बड़ा फसाद है। पंजाब, वहां पे स्टेट की असेंबली में पंजाबी नहीं बोलते, वहां पे उर्दू बोलते हैं। और हर एक स्टेट असेंबली में सब लोग उर्दू बोल रहे हैं, कोई लोकल लैंग्वेजेस को नहीं बोल रहा, सब अपना मतलब कि जिसका देखो, पाकिस्तान वो देश है कि जो हुक्मरान हुए या इवन गरीब आदमी पाकिस्तान का, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कुछ होंगे ईमानदार, 25 करोड़ पाकिस्तानी ज्यादातर ऐसे हैं, जो गरीब है उसका जबड़ा छोटा है। जिसका जितना बड़ा जबड़ा है, जिसकी जितनी दांतों में ताकत है, पंजों में ताकत है, वो उतना नोच के पाकिस्तान को खा जाता है। फैन क्लब और फेसबुक पे उसके बड़े बड़े फैन क्लब हैं, 10-15 लाख फॉलोअर हैं उसमें, वो पूरा तीन झाम हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे आप बाबा से रन बनवा लो, आप प्रोडक्ट के नाम पे 0 रन बनवा लो आप। भाई साहब, उन्होंने पता नहीं कौन था वो पाकिस्तानी, यार बेचारा, मुझे दया भी आई उसके ऊपर, रहम भी है थोड़ा सा। विराट कोहली के साथ तो कंपेयर करते थे, आपने तेंदुलकर के साथ कंपेयर करा, उसके बाद आप गैरी सोबर्स पे चले गए। हाँ, इन्होंने बोला कि जो बाबर आजम है,
आप विराट पे गए, ये हजम नहीं हुआ। हाँ, जब सचिन का नाम लिया तो आपने माथा पकड़ लिया। ठीक है, जब गैरी सोबर्स पे गए तो फिर आपने बाल नोच लिया। आपने बोला ये क्या था, इन्होंने बोला कि नहीं गैरी सोबर्स ही है। वहां पे बेचारी अपनी कब्र के अंदर बैठ के डॉन ब्रैडमैन जो है वो गोल गोल घूम रहा होगा कि यार मेरी तरफ ना आ जाना भाई, मुझे बख्श दो। बाबर आजम के फैन क्लब, मुझे बख्श दो, मैं डॉन ब्रैडमैन हूँ। है ना, 99.4 या पता नहीं कितने की बैटिंग एवरेज है उसकी, 99 प्लस की उसकी स्ट्राइक रेट है। और नहीं, एवरेज है, एवरेज बैटिंग एवरेज है उसकी ऑलमोस्ट। जब भी करते हैं, 1 मिनट देख, मैं सो रखा हूँ आराम से यहाँ पे कब्र के अंदर। आप छोड़, जो है कुछ ना कुछ हेडलाइन दे के ही जाता है डेली, कुछ ना कुछ। बताओ, अब आप पूछेंगे क्या है? क्या है, पूछूंगा, पूछ रहा हूँ, बताओ क्या है। तो मैं बताता हूँ सर, ये पाकिस्तानी बल्लेबाज है फ़खर जमान, इनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था। हाँ। इन्होंने भी भाई झंडे गाड़ दिए, मोर्चा खोल दिया पीसीबी के खिलाफ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो आरोप लगा है वो साबित करके दिखाइए, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। एकदम पूरे वो भी फॉर्म में आ गए सर, एकदम चुनौती दे दी पीसीबी को। पीएसएल से देखो, आप लीग क्यों करते हो? आप चाहते हो पैसा कमाना, क्रिकेट। हाँ। कोई अच्छा टैलेंट नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल, कोई बेहतरीन नंबर 1 प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं, नए लोग पैसा कमा रहे हैं। अब अगर इतनी फालतू की लीग हो गई है, ठीक है, उसको लोग फटा शलवार लीग बोल रहे हैं पीएसएल को, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, फटा शलवार लीग में क्या है? कुछ भी। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग, हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि फखर जमान के ऊपर केस हो गया, वो बैन हो गया। अब उसने विद्रोह का झंडा उठा लिया, उसने बोला कि मैं विद्रोह करूंगा, आई विल दिस का जो भी आपने रेफरेंस दिया पिछले 3-4 दिन में, क्या दिया है वो सब उड़ गया ऊपर, उड़ गया, कुछ छाता लेके बारिश आ गई, बारिश हो गई, यही तो है। हाँ, बॉल चेंज हो गई, रेड व्हाइट से रेड हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई, गुलाबी हो गई। तो आपको सुर्खियों में रहना है। हाँ, बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा?